खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज शुरुआत एक क्विज से करते हैं। भारत में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष नेता दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है सनातन धर्म का अपमान करना। हमारे देश की राजनीति में अब यह मान लिया गया है कि अगर कोई सनातन धर्म का अपमान करता है तो वो असली धर्मनिरपेक्ष है। यही धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। और आज तमिलनाडु की विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी एक बार फिर कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि विधानसभा में जब सनातन धर्म का खुलेआम अपमान हो रहा था, तब नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय चुपचाप ये सब कुछ देख रहे थे। बाद में उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी इस बयान पर आपत्ति नहीं जताई, जो कि उन्हें जतानी चाहिए थी। क्या ये लोग इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करके इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म का अपमान करने की हिम्मत रखते हैं? हिंदुओं के अपमान पर देश में इस चुप्पी को आज हम डिकोड करेंगे। आज ही हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन खबर यह नहीं है। खबर यह है कि इस बार असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से राष्ट्रीय सुरक्षा को, हमारी और आपकी सुरक्षा को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इन राज्यों में घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी लगातार बदल रही थी और भारत की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी हुई थी। आज हम आपको दिखाएंगे कि भारत के बॉर्डर स्टेट्स में एक राष्ट्रवादी और निर्णायक सरकार का होना जरूरी क्यों है। और आखिर में आपको यह दिखाएंगे कि कैसे ममता बनर्जी के भ्रष्ट मंत्रियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी सरकार के एक मंत्री को नौकरियों के घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आज आप देखिए कि भर्ती परीक्षा में 0 नंबर पाने वाले उम्मीदवारों को भी सरकारी नौकरी पश्चिम बंगाल में मिल जाया करती थी, और इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले जो काबिल उम्मीदवार होते थे वो नौकरी की लिस्ट से बाहर हो जाते थे। ये है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार जो अब जा चुकी है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने एक बड़ा विषय हम उठाना चाहते हैं। क्या भारत में सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान करना अब सबसे आसान काम बन गया है? जिसे भी धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो सबसे पहले सनातन धर्म का अपमान कर देता है और पूरा देश चुपचाप इसे सह लेता है। आज हम भारत के 100 करोड़ हिंदुओं से ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में बार बार सनातन को मिटाने की धमकी खुलेआम दी जाती है, लेकिन विपक्ष के नेता इस पर ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसे सिर्फ हेट स्पीच कहकर खत्म कर दिया जाता है। डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से सनातन धर्म को लेकर एक अपमानजनक बयान दिया है। तमिलनाडु की विधानसभा की पहली ही बैठक में वहां पर विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि उदयनिधि ने यह बयान विधानसभा के अंदर तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के सामने दिया, उनकी मौजूदगी में दिया। जिस विधानसभा में संविधान की शपथ ली जाती है, जहां सभी धर्मों के सम्मान की बात होती है, उसी विधानसभा में खुलेआम सनातन धर्म का नाम लेकर उसे मिटाने की चेतावनी दी गई। हमारे देश में लगभग 100 करोड़ लोग सनातन परंपरा और हिंदू धर्म को मानते हैं, और उसी धर्म को लेकर विधानसभा के अंदर ये बयान आज दिया गया है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है। தமிழ்நாட்டுடைய உரிமைகளுக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் நாம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னா பயணிப்போம். எது எப்படி ஆனாலும் திராவிட இயக்கத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கைப்படி எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கிறதை உறுதி செய்கின்ற வகையில் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் இருந்து நாங்கள் நிச்சயம் செயல்படுவோம். நடந்து முடிந்த தேர்தலில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மையை ஆளுங்கட்சிக்கு மக்கள் வழங்காமல் போனாலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைமையில் தேர்தலை சந்திச்சு வென்ற தோழமை இயக்க சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய புதிய அரசிற்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். तो उन्होंने अपना राजनीतिक भाषण दिया
कहा कि हम नई सरकार का पूरा समर्थन करेंगे, हम तो तमिलनाडु के लोगों के लिए काम करते हैं। अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही और आखिर में कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है, इसलिए सनातन को खत्म कर देना चाहिए। और नए मुख्यमंत्री जो हैं जोसेफ विजय, वो ऐसे करके उनका धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसा अभी आप देखिएगा, उन्होंने ऐसे इस प्रकार से धन्यवाद किया। उदयनिधि ने अपना ये पूरा भाषण तमिल भाषा में दिया है। शायद आपको उनके बयान का ये मतलब ठीक से समझ में ना आया हो, हालांकि हमने उसका पूरा रूपांतर यहां दिया है। उन्होंने दो बड़ी बातें कही अपने भाषण के आखिर में। पहली बात, सनातन धर्म लोगों को बांटता है, और दूसरा, सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। यह बयान उस तमिलनाडु में दिया गया जहां लगभग 87% हिंदू हैं और सिर्फ 6.12% ईसाई यानी क्रिश्चियन हैं। यह ब्रेकअप है तमिलनाडु की आबादी का। 87% हिंदू यहां पर रहते हैं। जोसेफ विजय तमिलनाडु के पहले ईसाई मुख्यमंत्री हैं। हमारे लोकतंत्र की सुंदरता को आप देखिए। मैं दोबारा से आपको वो ग्राफ दिखाता हूं, वो आंकड़ा दिखाता हूं। यह हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है। यह हमारे हिंदू धर्म को मानने वालों की धर्मनिरपेक्ष भावनाएं हैं। देखिए हिंदू कितने धर्मनिरपेक्ष हैं। जिस राज्य में 87% हिंदू रहते हैं, उन्होंने एक ईसाई नेता को चुनकर भेजा है और नया मुख्यमंत्री तमिलनाडु का बना दिया। जोसेफ विजय उनका नाम है। वो पहले ईसाई मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के जहां 87% हिंदू रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का इससे बड़ा उदाहरण आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तमिलनाडु के हिंदुओं ने जोसेफ विजय को वोट देने से पहले उनका धर्म नहीं देखा। उन्हें यही उम्मीद रही होगी कि जोसेफ विजय उनके सनातन धर्म और आस्था का भी उतना ही सम्मान करेंगे जितना बाकी धर्मों का करते हैं। लेकिन आज विधानसभा में जोसेफ विजय का रवैया देखकर तमिलनाडु के हिंदुओं को बहुत निराशा हुई होगी। देश के हिंदुओं को तो हुई है। विधानसभा की तस्वीरों में आपने ध्यान दिया होगा कि जब उदयनिधि ने सनातन को खत्म करने वाली अपनी बात पूरी की, तब जोसेफ विजय ने विरोध करने की बजाय ऐसे उन्हें नमस्कार किया, उनका धन्यवाद किया। आज हम तमिलनाडु के पहले ईसाई मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अगर इसी तरह ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म को खत्म करने की बात की जाती, इस्लाम धर्म को खत्म करने की बात विधानसभा में कोई कह देता, अगर आज कोई नेता खड़ा होकर यह कह देता विधानसभा में तमिलनाडु की कि ईसाई धर्म को खत्म कर देना चाहिए, या कोई नेता खड़ा होकर यह कह देता कि इस्लाम धर्म को खत्म कर देना चाहिए, तो भी क्या जोसेफ विजय ऐसे ही खामोश रहते? जोसेफ विजय ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसमें सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की बात कही जाती है। उन्होंने खुद कहा था वो सबके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उदयनिधि के बयान का विरोध न करके क्या उन्होंने अपनी उस शपथ को तोड़ नहीं दिया है? और क्या जोसेफ विजय ने अपने राज्य के 87% हिंदुओं का अपमान किया है, उन्हें निराश भी किया है, जिन्होंने वोट देकर उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनाया? उदयनिधि के बयान के बाद नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सदन में अपना पहला भाषण दिया। जोसेफ विजय चाहते तो अपने इस भाषण में उदयनिधि के बयान का विरोध कर सकते थे। वो कह सकते थे कि उदयनिधि ने जो बात कही है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मैं ये होने नहीं दूंगा। जोसेफ विजय ने आज कहा कि सदन में सभी एक समान है और एक सदस्य वाली पार्टी का भी उतना ही महत्व है जितना खुद उनकी पार्टी टीवीके का है। लेकिन आज जोसेफ विजय ने सनातन धर्म के अपमान पर खामोश रहकर हिंदुओं के साथ एक सौतेला बर्ताव किया है, जो भारत के एक मुख्यमंत्री से कभी भी उम्मीद नहीं की जाती। आपको आज की एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं, जब जोसेफ विजय चेन्नई में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दफ्तर में जाकर उनके नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। ये पार्टी मुसलमानों के हित की बात करती है। इस्लाम के आधार पर यह गठन इस पार्टी का हुआ है और इसके 2 विधायक इस समय जोसेफ विजय की सरकार में शामिल हैं। तस्वीरें साथ साथ चलती जा रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या जोसेफ विजय जानबूझकर उदयनिधि के बयान पर खामोश हैं और उसे अनदेखा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 11 मई को जोसेफ विजय ने पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन से भी मुलाकात की थी उनके घर जाकर। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और उदयनिधि एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। आप कह सकते हैं कि पुराने दोस्त हैं। जोसेफ विजय की तरह राजनीति में आने से पहले उदयनिधि खुद भी
फिल्मों में काम करते थे और वो भी एक एक्टर थे। ये दोनों ही एक्टर्स थे। वर्ष 2008 में जोसेफ विजय की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कुरुवी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर खुद उदयनिधि थे। और इस समय सोशल मीडिया पर इन दोनों की पुरानी तस्वीरों की काफी चर्चा हो रही है, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर भी हैं। ये दोनों पुराने दोस्त रहे हैं, पुराने सहयोगी रहे हैं। इनकी बहुत सारी एक साथ तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। अब आपको ये बताते हैं कि उदयनिधि ने अपना ये